हेलो। आज का टॉपिक है संस्कृत व्याकरण में लिंग का, जिसे अंग्रेजी में जेंडर कहा जाता है। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। याद रखिएगा कि लिंग का अर्थ चिन्ह होता है। तो जिस चिन्ह विशेष के द्वारा किसी पुरुष जाति एवं स्त्री जाति को पहचाना एवं जाना जाता है उसे लिंग का कहते हैं। जिसे हम आप कह सकते हैं कि राम, श्याम, सीता, गीता, वनम। और याद रखिएगा लिंग को हिंदी व्याकरण में मात्र दो भागों में बांटा जाता है, एक में पुल्लिंग और दो में स्त्रीलिंग। ये सिर्फ हिंदी व्याकरण में दो भागों में बांटा गया है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन पढ़ना है संस्कृत व्याकरण, तो संस्कृत व्याकरण में लिंग को तीन भेद है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और 3 नंबर में है आपका नपुंसक लिंग। तो 1 नंबर में पढ़ना है पुल्लिंग। तो देखिए ये जो पू आपको दिखाई दे रहा है, ये पू का अर्थ होता है पुरुष। पू का अर्थ होता है पुरुष। तथा ये रह गया लिंग, तो लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। अब दोनों की एक जगह कीजिएगा तो हो जाएगा अर्थात पुरुष का चिन्ह, पुरुष का चिन्ह। तो जिस चिन्ह विशेष के द्वारा पुरुष जाति को पहचाना जाता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। आप यथा में देख सकते हैं, जैसे कहेंगे नर, तो नर मतलब क्या, मनुष्य। पुल्लिंग जैसा कहेंगे अश्व, यथा में इसको देखिए अश्व मैंने होता है घोड़ा, पुल्लिंग है। जैसे देखिए राम, श्याम, कोई भी इसके अलावा जितने भी सारे मतलब पुल्लिंग नाम में, जैसे राम, श्याम, सोहन, मोहन, रामचंद्र वगैरह सब पुल्लिंग में आ जाएगा। बाला मतलब लड़का, ये सब पुल्लिंग है। और आपका 2 नंबर में है, आपको बता रहे स्त्रीलिंग। तो इसमें 2 शब्दों से मिलकर बना है स्त्रीलिंग, स्त्री जोर लिंग। तो स्त्री का अर्थ होता है महिला तथा लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। दोनों के एक स्थान पर खींचेगा हो जाएगा तो महिला का चिन्ह, अर्थात महिला का चिन्ह। तो जिस चिन्ह विशेष के द्वारा किसी महिला के चिन्ह को पहचाना जाए उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। इसको यथा में आप समझ सकते हैं कि देखिए जैसे छात्रा है, छात्रा, तो इसका अर्थ हो गया मतलब विद्यार्थी नहीं, अर्थात विद्यार्थी नहीं, आजा का मतलब होता है बकरी, आपका स्त्रीलिंग है। इसके अलावा जितने भी स्त्रीलिंग नाम हो जाएगा, जैसे सीता, गीता, रमिता वगैरह सब स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसके अलावा बाला लड़की या माता जो माँ होती है वो स्त्रीलिंग है। नदी 3 नदी को छोड़ के याद रखिएगा बाकी जितनी सारी नदियाँ होती है सब स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे दामोदर, सिंधु, ये सब नदियाँ पुल्लिंग होती है। दामोदर हो गया, सिंधु हो गया, ये सब बाकी जितनी सारी नदियाँ होती है स्त्रीलिंग होती है, इसलिए नदी को स्त्रीलिंग हो जाएगा। देखिए 3 नंबर पढ़ना है नपुंसक लिंग, नपुंसक। आप अंग्रेजी में अगर पढ़े होंगे तो जेंडर का पढ़े होंगे, उसमें 4 प्रकार के पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ 3 प्रकार का होता है। नपुंसक क्या होता है कि ये निर्जीव पदार्थ का बोध कराता है। निर्जीव किसको कहते हैं? जिसमें प्राण ही ना हो, जिसमें प्राण ना हो वो निर्जीव है। तो इसमें देखिए अगर हम कहेंगे जो निर्जीव पदार्थ का बोध करा वही नपुंसक होता है। जैसे उदाहरण फलस्वरूप देखिए पत्र, अगर कह रहे पत्र, तो भाई जो पत्र हम लिखते हैं उसमें प्राण कहाँ है? उसमें प्राण है ही नहीं है, चाहिए आपको नपुंसक हो जाएगा। देखिए अगर कह रहे पुष्पम, फूल, तो भाई उसमें भी प्राण नहीं है। करे फलम, जो फल खाते हैं उसमें भी प्राण नहीं है ना, इसलिए नपुंसक हो जाएगा। इस बात करें पुस्तकम, जो आपकी कॉपी किताब है इसमें भी प्राण नहीं है, तो क्या हो जाएगा? नपुंसक लिंग। करे घर, गृहम, इसमें भी प्राण नहीं है भाई, तो ये भी क्या है? नपुंसक है। उसके बाद करें जलम, जल, या उसके अलावा वनम हो गया, ये सब आपका नपुंसक लिंग है। या चक्रम मतलब पहिया होता है, इसका पहिया, सब क्या है? नपुंसक लिंग है। तो लिंग को पहचानना आसान है। जैसे देखिए अगर जो पुरुष का बात करें, जैसे कहेंगे कि आदमी, घोड़ा, राम, श्याम, लड़का, तो भाई सबसे पता चल जाएगा कि पुल्लिंग है। जो स्त्री का बात करा जैसे लड़की, बकरी, सीता, गीता, माता, नदी, स्त्रीलिंग है। और जो निर्जीव का बोध कराने लगे जिसमें प्राण ही ना हो, जैसे टेबल, पुस्तक, ये सब आपको नपुंसक लिंग हो जाएंगे। तो आज का टॉपिक लिंग समाप्त हुआ। आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो अब तक पहुंचे तो धर्म सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। कल आप लोग को पुरुष तालिका पढ़ाया जाएगा, पुरुष का टॉपिक होगा, उसके बाद जल्द ही अनुवाद चालू हो जाएगा।